अच्छा, एक बात यहां पहले ही सावधान होकर समझ लेनी चाहिए, रस रसिक के लिए होता है। पूर्व में ध्रुवदास जी ने कहा है, जिन नहीं समझो प्रेम रस, फिर 300 कहा अलाप, फिर उनसे बात करनी व्यर्थ है। जिन नहीं समझो प्रेम रस 300 कहा अलाप, फिर अरे दादुर हूं जल में बसे, रहता तो मेंढक भी है पानी में, लेकिन जल से मिलन का जो सुख है वो तो वही जानती है, वो मीन जल ही जिसका जीवन है। जल मछली के लिए आवश्यकता नहीं है, मेंढक के लिए जल आवश्यकता है। वो जल में भी रहेगा, जल के बिना भी रहेगा, पर मछली के लिए, मीन के लिए जल आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो विवशता है, वो तो उसका जीवन है, जल ही जीवन है। मीन का जल ही जीवन है, जल है तो उसका जीवन है, नहीं तो जीवन नहीं। तो कह रहे प्रेम करने के लिए तो ऐसा हृदय चाहिए, मीन के जैसा, प्रेम ही जिसका जीवन हो, जो उसके बिना रह ना सके, जिसके पास कोई और विकल्प ना हो। और अगर गति, मन की गति पंगु नहीं हुई, पूर्व में ध्रुवदास जी ने कहा, मन की गति होए पंगु, पंगु माने मन अब कहीं और जाने लायक है ही नहीं। ऐसे उस दिन मैं आपको कह रहा था, मक्खी कहीं भी बैठती है, यहां वहां उड़ती है, भिन भिनाती है, पर वही मक्खी अगर शहद में पड़ जाए ना, फिर वो कहीं नहीं जा सकती है, फिर नहीं जा सकती, फिर तो बेचारी के प्राण चले जाते हैं उसी में। ऐसे ऐसे यहां कुछ ऐसा रस है कि वृंदावन का रस कुछ ऐसा रस है कि वही शहद है, एक बार जिसका मन पड़ा इसमें फिर नहीं जाता है। और मैं कहता हूं भाई, संसार की जितनी सारी विधियां हैं वो मन को एकाग्र करने के लिए तो है। मन सिमट जाए, मन लग जाए किसी प्रकार प्रभु में, और यहां ऐसा लगता है फिर हटाए हटता नहीं। कभी कभी तो मैं बड़े आश्चर्य में पड़ जाता हूं, क्या रसिकों की भाव दशा हो गई होगी कि कह रहे हैं कि भाई जाना हो, बोले प्रिया प्रीतम को भी यदि जाना हो तो चले जाएं वृंदावन से, पर हम नहीं जाएंगे। खंड खंड है जाए तन, अंग अंग सतटू, वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। वृंदावन मत छाड़िए। और एक और बड़ा सुंदर संकेत स्वयं श्री महाप्रभु जी अपनी वाणी में देते हैं कि बस एक बार कोई प्रणयेन चेतः, कोमल हृदय लेकर यहां आ जाए। हाँ, फिर कहूंगा कि प्रेम के रस को समझने के लिए, इसलिए ध्रुवदास जी ने समझ शब्द का प्रयोग किया है। कह रहे जिन नहीं समझो प्रेम रस 300 कहा अला, बोले उनसे हमको बात नहीं करनी है। ये जो यहां अधिकारी की बात बार बार की गई है ना, ध्रुवदास जी ने कहा पिए प्यारी को प्रेम रस सकई तो मन में राख, अनधिकारी सो बात न करे। सिद्धांत में ध्रुवदास जी ने बात कही, बोले अनधिकारी सो बात न करे, अनधिकारी सो जो चर्चा करे तो रस आपते जाए अंतर परे निसंदेह, बिन ध्रुव ने ही भाज नहीं, रंग न दीजे ढार। ऐसे अनेक अनेक स्थानों पर जो ये बात की गई है, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी से श्रेष्ठ हैं या हम किसी से बड़े हैं, ना ना, उसका अर्थ ये है कि भाई प्रेम को समझने के लिए ना एक विशेष प्रकार का हृदय होता है। मुझे याद है कि बहुत आरंभ में यहाँ आना आरंभ हुआ, महाराज जी से सत्संग मिलता था, तो एक बात महाराज जी कई बार कहा करते थे, कहते थे कि मोर तो चिता चिताया आता है, यहाँ नहीं, उस पर रंग कोई भरता नहीं है, बोले वो तो चिता चिताया आता है। ऐसे ये बात बड़े दीर्घ काल के बाद समझ में आई, वो प्रेमी आता ही है, वो प्रेमी हृदय होता ही है, वो बना बनाया ही आता है। और कह रहे ये रस किसके लिए है? रसिकों के लिए। प्रियालाल बैठे हैं सुंदर कल्पतरु की छाही, ऐसे ही कुंजों में डोलते डोलते बैठे हैं कल्पतरु की छाह में, और कह रहे कियो मतो विवि द्रुम की छाही, और परस्पर परस्पर कुछ विचार किया। कह रहे ये जो निज रस है, ये जो आपका हमारा रस है, ये जो निज रस है, कह रहे इसका विस्तार करिए। किसके लिए? ये निज रस कीजे विस्तारा, रसिक जनन को अति ही प्यारा। और एक और बात, जो रसिक हृदय है, जो प्रेमी हृदय है, जो प्रेमी हृदय है,
बोले वो प्रेम के अतिरिक्त और किसी स्थिति, परिस्थिति, भाव, विचार, वृत्ति, चेष्टा में नहीं रह सकता है। वो तो वहीं आएगा, दौड़ दौड़ कर, घूम घूम कर वो तो वहीं आएगा, उसको वहीं चैन मिलेगा, उसको वहीं चैन मिलेगा।